लगता है तो वो भक्ति ही लगती है। तम तु भक्ति प्रिया तस्य सतम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचक ग्रहे स्वपी। जिस नीच से नीच व्यक्ति के हृदय में भी यदि भक्ति प्रकट हो जाती है तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, भगवान कभी जात नहीं देखते, भगवान कभी रूप नहीं देखते, भगवान कभी किसी के धन को नहीं देखते, भगवान देखते हैं तो केवल उसका हृदय। इसके हृदय में भक्ति कितनी है। भक्ति जब हमारे हृदय में रहेगी तो कहते हैं भगवान को अपनी तरफ धागे से बांध के खींच लेगी। भक्ति सूत्रोपनिषद। नारद जी ने जब उपाय किए, वेद वेदांत के खूब पाठ किए, गीता का पाठ किया, तब भी महाराज ज्ञान वैराग्य को चेष्टा नहीं जगी तो आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या करें? सत्कर्म की तलाश में निकले तो ढूंढते ढूंढते सनकादिक ऋषि मिल गए। महाराज बोले महाराज इन ज्ञान वैराग्य को नवयुवक बनाने के लिए हम तब से घूम रहे हैं, आपका दर्शन हो गया प्रभु, अब आप ही बताओ कि हम क्या करें। सनकादिक ऋषि ने कहा नारद जी तुम तो बड़े वृक्तों में भी शिरोमणि हो, अहो नर धन्योसी वृक्ता नाम शिरोमणि। सबसे उत्तम लाभ है भागवत की कथा कराओ। प्रभु कथा कहाँ हो? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का। गंगा जी के द्वार पे भगवान की कथा हो। गंगा द्वार माने हरिद्वार में कथा हो। अच्छा हरिद्वार क्यों नहीं कहा? ना हरिद्वार कहा ना हरिद्वार कहा, गंगा द्वार कह दिया। क्यों? यदि हरिद्वार कह देते तो हरिद्वार कह देते ना तो हर के भक्त रूठ जाते शिव के, और हरिद्वार कह देते तो हरि के भक्त रूठ जाते। तो भक्तों में वार्ता ज्यादा ना बढ़े, कोई विरोधाभास ना हो, इसलिए ना हरिद्वार कहा ना हरिद्वार कहा, गंगा द्वार समीपे, तो गंगा जी के द्वार पे कथा हो। अद्भुत महाराज गंगा जी का किनारा है। हम तो अभी सोच रहे थे कि पहले ही कथाएं कितनी अच्छी होती थी। गंगा किनारे शांति में एकदम कलकल कलकल करती गंगा जी बह रही हैं, और ना कोई माइक ना कोई टेंट, किसी की आवश्यकता नहीं, ना लाइट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और एकदम आनंद से गंगा जी के किनारे कथा हो, कितना सुख मिले। तो गंगा जी के किनारे कथा हुई। उस अद्भुत कथा को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े महात्मा पधारे। कौन कौन से आए महाराज? भृगुर वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमौ मेधातिथर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलौ मृकंडु पुत्रा त्रिजप्रहलाद। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात, इतने बड़े बड़े महात्मा महाराज दौड़ दौड़ के भगवान की कथा सुनने के लिए पड़ा। अच्छा जहां भी कथा हो रही हो वहां किसी को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कोई सोचे कि कथा का निमंत्रण हमें मिले, ये कभी नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हमारे दीपक भैया सोचे हैं कि कथा हम करा रहे हैं तो भवनी को बुलाएं, जिनको हम बुलाएं बाकी ना आवे। ऐसा यदि ये करेंगे भी, पर हमें इतना विश्वास है कि ऐसा कभी करेंगे नहीं। पर इन्होंने यदि ये बोर्ड लगा भी दिया बाहर कि केवल हमारे बुलाए हुए लोग ही यहाँ पधारें बाकी ना आवे, तो ये इंदौर नगर इतनी भक्ति में पली बड़ी है कि उस बोर्ड को भी हटा के फेंक देंगे लोग कथा सुनने के लिए जरूर आएंगे। क्योंकि कथा के जो प्रेमी हैं वो निमंत्रण की आशा कभी करते ही नहीं कि हमको निमंत्रण मिले। अच्छा निमंत्रण किसी की शादी हो विवाह हो तो आदमी सोचे कि भाई कार्ड नहीं दिया हमको। कथा में किस बात का कार्ड? भगवान किसी एक के थोड़ी है, कथा किसी एक व्यक्ति की थोड़ी है। भगवान हमारे हैं, पूरी संसार के हैं, हर घर में भगवान बैठे हैं, हर घर में भगवान भोग लगा रहे हैं। तो भगवान की कथा सबकी है, इसलिए कथा कहीं भी हो हमें निमंत्रण की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। सभी महात्मा महाराज बिना निमंत्रण की कथा सुनने के लिए दौड़े। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रय। भागवत में लिखा है कि इस कथा को सुनने वाले के चित्त में हर्षचित्तम समाश्रय, हरि विराजमान हो जाते हैं महाराज। कैसे आ जाते हैं हरि? जैसे भगवान गोपियों के चित्त में चिपक गए ना ठाकुर जी,
गोपियां निकालना भी चाहें तब भी भगवान उनके चित्त से नहीं निकलते। हमारी ब्रज की गोपी होली के बाद यमुना जी में जाके अपनी आंख का अबीर धो रही थी बार बार पानी से, जल से। नारद जी पहुंच गए, देवी कहा बात है, कहा कर रही है इतनी देर तक यमुना जी के जल में खड़ी खड़ी। एक गोपी बोली, बाबा नारद जी कछु मत पूछो, या छोटे से कन्हैया ने हमारे चित्त को इतना पागल कर रखो है कि हम अपने घर के काम धंधे भी सुखपूर्वक ना कर पावे। कहा भयो गोपी? तो वो गोपी नारद जी के सामने अपने मन की बात कहती है, नारद जी जब मैं अपने घर में रहती हूँ ना और चूल्हे पे रोटी बनाती हूँ तो एक रोटी तो मेरी तवे पे होती है, एक रोटी चकले के ऊपर और एक रोटी अग्नि में सेक रही होती हूँ। और उसी समय ये छोटे से कन्हैया सामने आके बैठ जाते हैं, कहते हैं गोपी अकेले अकेले रोटी बना लेगी क्या, हमको ना खवावेगी? तो उन छोटे से कन्हैया की बातन में आए के मैं बात करना शुरू कर दूं, तब तक मेरी चूल्हे की रोटी की इतनी पूरी जल जाए महाराज। और जलते जलते उसकी दुर्गंध जब भीतर पहुंचे तो मेरी सास आवाज लगाएगी, अरे बहू कहा बात है, कहा बात की दुर्गंध आ रही है। तब एकदम होश आता है महाराज, देखते हैं तो ना कन्हैया होते हैं ना कोई होता है। परेशान हूं मैं, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए मोत बोले, श्याम लगोरी संग डोले। जहां भी जाती हूँ नारद जी मेरे आगे पीछे आ जाता है। गैया धोने के लिए जाती हूँ तो सामने आ जाता है, कहता गोपी पूरा दूध मटकी में धो लेगी का, कछु दूध तो हमारे मुख में धो दे। और मैं उस कन्हैया की बातों में आके उसके मुख में दूध दोहने लगती हूँ। जब होश आता है तो पूरा दूध जमीन पे फैल जाता है, ना कन्हैया होते हैं ना कुछ। नारद जी बोले गोपी तू यमुना जी के जल में खड़ी होके इतनी देर से अपनी आंखन में थे जो अबीर, होली का जो अबीर है वो निकला नहीं क्या तेरा? गोपी बोली नारद जी इन नेत्रों से अबीर तो निकल गया पर इन नेत्रों से अहीर का छोरा नहीं निकलता है, वो नेत्रों में फंसा होता है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, निरंतर भगवान की कथा सुननी चाहिए, निरंतर कथा को धारण करना चाहिए। इस कथा को सुनने से बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो जाता है। कैसे कैसे पापी? के विशुद्धंतु वदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसे कैसे पापी तरे? बोले जिन पापियों ने जीवन भर पाप किए, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिना, ऐसे पापी भी कथा सुन के